नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पांडे सनातनी में आपका स्वागत है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। दोस्तों, आज हम जानेंगे तुलसी जी में जल चढ़ाने का महत्व। बोलिए तुलसी माता की जय, जगत जननी अम्बे की जय। यहाँ पर श्री कृष्ण ने बताया है तुलसी में जल चढ़ाने से क्या होता है। दोस्तों, पृथ्वी लोक पर जिस भी स्थान पर तुलसी का वास होता है वहाँ अधर्म, पाप और नकारात्मक शक्तियों का प्रवेश कभी नहीं होता है। वह स्थान इतना पवित्र हो जाता है कि देवता वहाँ वास करने लगते हैं और वहाँ रहना पसंद करते हैं। इसी कारण प्रत्येक गृहस्थ को अपने घर में तुलसी का पौधा अवश्य लगाना चाहिए। अब आइए जानते हैं तुलसी में दीपक जलाने का क्या होता है। इसका उत्तर छुपा हुआ है एक अत्यंत प्राचीन और दिव्य कथा में, जिसे भगवान श्री कृष्ण ने देवी सत्यभामा को सुनाया था। एक समय की बात है, देवी सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण के पास आती हैं और विनम्रता से पूछती हैं, हे स्वामी, आपने मुझे तुलसी के पौधे को जल देने का महात्म्य पिछली कथा में विस्तार से समझा दिया था और उसे ज्ञान में भी मेरी गहरी श्रद्धा भर दी थी और एक जिज्ञासा मेरे हृदय में उठ रही है। कृपया उसका भी समाधान कीजिए। मैं जानना चाहती हूँ कि तुलसी के पास दीपक जलाने का क्या विशेष महत्व है। ऐसा क्यों कहा जाता है कि प्रतिदिन संध्या के समय तुलसी माता के समीप दीपक अवश्य जलाना चाहिए? क्या यह एक केवल परंपरा है? इसके पीछे कोई दिव्य रहस्य है या फिर कोई फल छुपा हुआ है? हे प्रभु, यदि कोई ऐसी श्रद्धा है तो आप मुझे इस दीपक प्रज्वलित करते हुए समय को जरूर बताएं और उससे कौन सा फल प्राप्त होता है। यह दीपक हमारे जीवन में क्या परिवर्तन ला सकता है। कृपया यह भी बताएं कि तुलसी के समीप दीपक जलाने की विधि क्या होनी चाहिए और उस समय का मंत्र उच्चारित करना श्रेष्ठ माना जाता है, जिससे वह दीपक केवल नौना होकर भी एक सच्चा समर्पण बन जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी, आज तुमने जो प्रश्न किया है वह केवल तुम्हारे लिए ही नहीं अपितु संसार में कल्याण की भावना से प्रेरित होगा। तुम्हारा यह प्रश्न अत्यंत उत्तम है और श्रद्धा से परिपूर्ण है। इस प्रश्न के उत्तर सीधे शब्दों में देना चाहिए संभव होता है, परंतु उससे पहले मैं तुम्हें एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ। यह कथा तुम्हारे सभी प्रश्नों का उत्तर स्वयं में समेटे हुए है। शाम के समय तुलसी के पास दीपक जलाने से क्या पुण्य होता है और क्या गढ़ महत्व है। हे सत्यभामा, मैं यह कोई साधारण कथा नहीं है, इसे ध्यान पूर्वक सुनो, श्रद्धा और निष्ठा के साथ सुनना, क्योंकि मनुष्य केवल इस कथा को संपूर्ण भक्ति से सुन लेता है उसे 100 वर्षों तक तुलसी माता के समीप दीपक जलाने का पुण्य प्राप्त होता है। यह कहकर श्री कृष्ण मौन हो गए। देवी सत्यभामा श्रद्धा से झुकती हैं और कहती हैं, हे प्रभु, मैं कथा को सुनने के लिए अत्यंत उत्सुक हूँ। कृपया आप इस कथा का मुझे सुनाइए, मैं इस कथा का ध्यान पूर्वक सुनूंगी। तब श्री कृष्ण जी कहते हैं, देवी सत्यभामा को वह कथा सुनाने लगते हैं और कहते हैं, हे देवी, पूर्व काल की बात थी। दक्षिण दिशा में एक अत्यंत विशाल और पुण्यप्रद नदी प्रवाहित होती थी, जिसका नाम था तुंगभद्रा। उसी सलीला के तट पर सिकंदरपुर नामक एक अत्यंत सुंदर नगर बसा हुआ था। वो नगर धर्म, संस्कृति और समृद्धि से युक्त था। उसी नगर में हरि दीक्षित नाम से एक विद्वान था। ब्राह्मण निवास करते थे। वे अत्यंत गुणवान, चरित्रवान और धर्म कर्म में निष्ठावान थे और वेद मार्ग में अगणित रहने वाले थे। उन्होंने समस्त शास्त्रों का गहन भी कर रखा था और उनके जीवन में प्रत्येक क्षण धर्म के अनुसार ही व्यतीत करते थे, परंतु दुर्भाग्यवश उनकी पत्नी उसके विपरीत स्वभाव की थी। लोग उसे दुराचार कहकर पुकारते थे, क्योंकि उसके कर्म ही उसके नाम को प्रमाणित करते थे। वह स्त्री सदैव अपने पति का अपमान करती थी, कटु वचनों से उन्हें पीड़ा देती थी। उसने कभी भी अपने पति के लिए प्रेम, सेवा और सम्मान का कोई भाव प्रकट नहीं किया। वह स्त्री अपने पति के लिए भोजन नहीं बनाती थी और ना ही कभी उनके साथ प्रेम या स्नेह से व्यवहार करती थी। उसने जीवन भर अपने पति के साथ प्रेम से ना कोई संवाद किया और ना उसके संग कभी शयन किया। जब कभी हरि दीक्षित के मित्र या कोई परिवारजन के उनके घर आते तो वह स्त्री उन्हें अपमानित करके भगा देती थी। वह स्त्री दिन रात काम भाव में
उन्मत्त होकर अन्य भवचारिणी स्त्रियों के साथ नगर में घूमती रहती थी। उसका मन अपने धर्म पत्नियों से हटकर पराये पुरुषों में रमण करता था। वह पर पुरुषों को मोहित करने के लिए सज धज कर नगर की गलियों में घूमती रहती थी। कभी वन में, कभी वृक्ष के नीचे खड़ी हो जाती थी और किसी दुष्ट पुरुष की प्रतीक्षा करती रहती थी। जब कोई उसकी दृष्टि में आता तो उसे रिझाकर उसके साथ भोग विलास करती थी। इन अनैतिक आचरणों की बात धीरे धीरे दीक्षित तक पहुंच गई। वह अत्यंत दुखी हुए, परंतु अपनी संयमिता प्रकृति के अनुसार उन्होंने क्रोध न करके एक दिन शांति से अपनी पत्नी से कहा, हे भद्रे, तुम्हारा यह आचरण किसी भी प्रकार से उचित नहीं है। तुम जिस मार्ग पर चल रही हो वह पाप और पतन की ओर ले जाता है। यह जीवन क्षणभंगुर है और इसके हर कर्म का फल अनिवार्य है। ऐसे कुकर्मों का अंत सदा ही दुखद और विनाशकारी होता है। मैं तुम्हारा पति हूँ, तुम्हारा धर्म मेरा साथ निभाना है, लेकिन तुम्हारे इन कर्मों ने मेरे हृदय को बहुत धोखा पहुँचाया है। इसलिए मैं तुमसे विनती करता हूँ, अभी भी समय है। इन बुरे कार्यों को त्याग दो, अपने पापों से मुंह मोड़ लो और धर्म के मार्ग पर लौट आओ, क्योंकि यदि तुमने यह मार्ग नहीं छोड़ा तो तुम्हारा अहित होगा। यह संसार नियमों से बंधा है और अधर्म का परिणाम हमेशा कल्याणकारी नहीं होता है। उस दुराचारी स्त्री ने हंसते हुए उपेक्षा भाव से कहा, अरे तू क्या मुझे ज्ञान देगा? ना जाने किस जन्मों के पाप का फल है कि मेरा विवाह तुझ जैसे भिखमंगे से हो गया है। मैंने पिछले जन्मों में कोई ऐसा भारी अपराध किया होगा, तभी तो इस जन्म में मुझे ऐसे निर्धन, निप्रब्ध और अपात्र पति मिला है। तू मेरी क्या किसी भी इच्छा को पूर्ण नहीं कर सकता है। न सुंदर वस्त्र, न आभूषण, न सुख सुविधा। इस टूटी फूटी झोपड़ी में मुझे तेरे साथ व्यवस्था में रहना पड़ रहा है। जो भोजन मुझे मिल रहा है वह भी तेरी भिक्षा से लाया हुआ होता है। अब मुझसे कष्ट यह सह नहीं जाएगा। एक दिन मैं अवश्य तुझे छोड़कर चली जाऊंगी, क्योंकि यदि मैं तेरे साथ रही तो इस जन्म में भी मेरे पाप और बढ़ेंगे। तुझसे संबंध रखना, तेरे साथ रहना और मेरे लिए पाप के समान है। इसलिए अब मैं किसी और धनवान पुरुष से विवाह करूंगी, जो मेरी इच्छाओं के पूर्ण हो सके, मुझे वैभव दे सके, धन दे सके, और मैं इस निर्धनता और अपमानित जीवन को अब और नहीं सह सकती। हरि दीक्षित, जो अब तक संयम के साथ सब कुछ सुनते आए थे, अपनी पत्नी के मुख से ऐसे अपमानजनक और कठोर वचनों को सुनकर अत्यंत आहत हुए, परंतु फिर भी उन्होंने शांत स्वर में उत्तर दिया, हे प्रिय, तुम इस प्रकार का अपशब्द मत कहो। क्रोध और अविवेक में आकर ऐसा न कहो जो तुम्हारे ही पतन का कारण बन जाए। मैं जानता हूँ कि यह समय तुम्हारे लिए कठिन है, परंतु पति को त्यागने का विचार मन से निकाल दो। जो स्त्री अपने धर्म पति को छोड़कर पर पुरुषों के साथ जाती है वह जीवन भर सुख का मुख नहीं देख पाती है। ऐसा आचरण उसके जीवन को नष्ट कर देता है। मृत्यु के बाद उसे नरक में गिरना पड़ता है। वहां उसे असह्य पीड़ा सहनी पड़ती है और उसके पापों का कोई अंत नहीं होता है। परंतु यह दुराचारी स्त्री, जिनका हृदय अहंकार और मोह से भर चुका था, धर्म के इन वचनों को सुनकर भी जरा सा डगमगाई नहीं। उसके तीखी दृष्टि और उस अपने पति की ओर देखा और कटाक्ष भरे स्वर में कहा, हे नरक में तुम्हें जाना पड़ेगा, क्योंकि तुम ना कोई काम करते हो और ना कोई व्यापार, बस भीख मांगकर अपने जीवन जीते हो और वही रूखी सूखा भोजन मुझे भी खाने को देते हो। ऐसा जीवन, ऐसा भोजन और ऐसा पति मेरे लिए कोई पुण्य नहीं बल्कि नरक से कम नहीं है। पति और पत्नी को दुख और असंतोष देता हुआ उसे भी नरक ही भोगना पड़ता है, और तुम्हारा यह घर मेरे लिए तो पहले ही नरक बन चुका है। ऐसा जीवन बिताने से तो बेहतर है कि मैं वास्तव में नरक में चली जाऊं। कम से कम तुम्हारी संगति से बेहतर तो होगा। उस स्त्री ने अनेक अपमानजनक शब्दों से अपने धर्मात्मा पति को निरंतर अनादर करती रही
वह न तो उसके संयम को समझ सकी और न प्रेम को, उसके धर्म को, और अपने पति अहंकार और वासनाओं में इतनी डूबी हुई थी कि उसने एक क्षण के लिए भी यह नहीं सोचा कि किसी के आत्मा का अपमान कर रही हूँ। एक ऐसे ब्राह्मण को जो जीवन भर धर्म और कर्म की ओर अग्रणी रहा है। श्री कृष्ण सत्यभामा की ओर देखकर कहते हैं, देवी, जो स्त्री अपने धर्मपति का अनादर करती है, जो उसके प्रति अपमानजनक व्यवहार करती है, वह अपने ही जीवन में दुर्भाग्य को आमंत्रित करती है। पति का त्याग कर जो स्त्री पर पुरुषों की ओर आकर्षित होती है, उसे अंततः नरक में भयंकर दंड भोगना ही पड़ता है। उसका यह आचरण न इस लोक में सुख देगा और न परलोक में कोई मार्ग शेष छोड़ता है। अब तुम ध्यानपूर्वक सुनो, उस दुराचारी स्त्री के साथ आगे क्या घटित हुआ। एक दिन वह स्त्री अपने मन ही मन वासनाओं और असंतोष की ज्वालामुखी को लेकर वन की ओर चली गई। वहां जाकर एक विशाल वृक्ष के नीचे खड़ी हो गई। उसका चित्त काम भाव में व्याकुल था। वह अधीर होकर किसी सुंदर कामी पुरुष को राह देखने लगी, परंतु बहुत समय बीत गया, वहां कोई नहीं आया। जितनी आशा लेकर वह वन में गई थी, वह सारी व्यर्थ हो गई थी। अब किसी भी दिशा में कोई पुरुष नहीं आया और अत्यंत दुखी हो उठी। उसकी आंखों में असंतोष था और मन भी व्याकुल था। वह इधर उधर देखने लगी थी, जैसे कोई प्यासी मृग जल को खोज रही हो, और भटकती हुई खड़ी थी। निराशा और क्रोध से भरकर नाना प्रकार की बातें करने लगी थी। अपनी ही इच्छाओं की ज्वाला में जलती हुई वह स्त्री विलाप करने लगी, मानो वह स्वयं को ही कोस रही हो, परंतु फिर भी उसके मन में कोई पश्चाताप नहीं है। हे देवी सत्यभामे, उस स्त्री का चित्त वासना के ज्वाला में जल रहा था। जब वन में बहुत देर तक प्रतीक्षा करने के बाद भी कोई पुरुष नहीं आया, तो वह व्याकुल होकर विलाप करने लगी। उसने कतार और विकृत स्वर में कहा, हाय हाय, आज इस मार्ग में कोई भी रूपवान पुरुष नहीं आया। अब मैं कैसे अपने कामी मन को शांत करूं? यह रात्रि कैसे बीतेगी? कौन है जो मेरे इस सुंदर और यौवनपूर्ण शरीर को उपभोग करेगा? मेरी जवानी तो व्यर्थ ही नष्ट हो रही है। कोई भी पुरुष मुझे पाने की कामना नहीं करता। क्या मेरी जैसी स्त्री का सौंदर्य व्यर्थ ही चला जाएगा? अब मैं कहाँ जाऊँ? किसके पास जाऊँ? कौन मुझे अपनाएगा? कौन मेरे साथ भोग विलास करेगा? मेरा पति तो मूर्ख है, निर्धन है, निर्बल है, निरीश है, किंतु अब तो ऐसा प्रतीत होता है कि यह सारा संसार ही मूर्ख है, पुरुषों से भरा पड़ा है। कोई भी मेरी सुंदरता को समझने वाला नहीं है। मैं तो इतनी सुंदर हूँ कि स्वयं देवता भी मुझे पाने की इच्छा करेंगे, लेकिन यह संसार तो अंधा है, पापी, मंदबुद्धि और दुर्भाग्यशाली है। वे इस अप्सरा समान स्त्री को उपेक्षित कर रहे हैं। हे भगवान, यदि कोई सुंदर, बलवान और पराक्रमी पुरुष हो तो कृपया करके उसे मेरे पास भेज दो, चाहे वह मुझे भक्षण ही क्यों न कर ले। मैं प्रसन्नता पूर्वक उसको स्वीकार करूंगी। बस कोई तो हो जो मेरी इस इच्छा की तृप्ति कर सके। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, हे देवी, वह दुराचारी स्त्री वन में काम वासना से भरकर जोर जोर से विलाप करने लगी, तो उसी जंगल के अंधकार में ध्वंस नाम का एक भयानक बाघ अपनी गुफा में विश्राम कर रहा था। उस स्त्री को उत्तेजित पुकारते हुए तीव्र श्रवण शक्ति से टकराई और वह एक झटके में जाग गया। ध्वंस वह कोई सामान्य बाघ नहीं था, वह देव का भेजा हुआ ऐसा जीव था जो केवल पापियों और दुराचारियों का नाश करने के लिए उत्पन्न हुआ था। उसका स्वरूप अत्यंत भयावह था। उसका पूरा शरीर काली और नारंगी धारियों से युक्त था, जो वन की छाया में एकाकार होकर जाता था। उसकी आंखें जलते हुए अंगारों की समान थी। लाल, उग्र और भय से भर देने वाली जबड़े इतने विशाल और कठोर के बाहर निकले हुए क्षीण दंत किसी भी प्राणी को एक ही बार में चीरने के लिए पर्याप्त थे। उसकी गहराई से उठती हुई गर्जना जब वन में गूंजती हुई आसपास के सारे जीव कांप उठते थे। ध्वंस की लंबी सांस, मूछ और बलिष्ठ टांगें और गति और शक्ति के परिचायक थी। उसका पूरा शरीर शक्तिशाली मांसपेशियों से युक्त था। एक जीव ऐसा जो अपने लक्ष्य को कभी चूकता नहीं था।
उसकी नाक से निकलती गर्म सांसें हर पल यह दर्शा रही थी कि वह अपने अगले शिकार की तलाश में था। परंतु ध्वंस की शिकार कोई साधारण जीव नहीं होता था। वह केवल उन्हें ही खाता था जिन्हें पाप से घेर लिया हो, जिन्हें स्वयं नियति उसके मुंह में सौंपते हैं। आज नियति ने उस पापनी स्त्री को उसके मार्ग में ला खड़ा कर दिया था। जब वह स्त्री अपने विकारों में डूबी विलाप कर रही थी, तभी ध्वंस उसकी ओर लपका और उसकी भयावह उपस्थित में वातावरण को कंपा दिया। उस स्त्री ने जब अपने सम्मुख आते ध्वंस को खड़ा देखा तो उसके प्राण सूखने लगे। उसका शरीर भय से कांप उठा और पसीने की धारें उसकी देह से बहने लगी। वो कुछ समझ पाती उससे पहले ही ध्वंस ने अपने प्रचंड पंजे उस पर आक्रमण कर दिया। एक ही बार में वह रिक्त रंजित हो जाती है और जमीन पर गिर पड़ती है। पीड़ा, भय और पश्चाताप में डूबी हुई वह स्त्री चिकार करती हुई बोलती है, अरे बाघ, तू मुझे क्यों मार रहा है? मैं तो यहाँ अपने प्रियतम को खोजने आई थी, अपने सुख की खोज में भटक रही थी, ना कि तुझे बुलाया था। तू मुझे छोड़ दे। मेरा भक्षण करके तुझे क्या मिलेगा? मेरे जैसे कैसी असहाय को मारने में तेरा कौन सा उद्देश्य सिद्ध होगा? उस स्त्री की बात सुनकर वह भयानक बाघ क्षण भर में के लिए रुका। उसके अंगारे से नेत्र क्षण भर के लिए स्थिर हो गए। फिर वह गर्जना करते हुए हंस पड़ा। उस बाघ ने कहा, अरे दुष्टा, आज विधाता ने तुझे मेरे ग्रास के रूप में नियुक्त किया है। मैं कोई साधारण वन्य जीव नहीं हूँ। मेरा जन्म ही पापियों के अंत के लिए हुआ है। तुझ जैसी दुराचारी, पतिव्रत, धर्म का अपमान करने वाली, वासना में अंधी स्त्रियों ही मेरी आहार हैं। जब तक मैं तुझे जैसी अधर्म को में डूबी हुई आत्माओं का भक्षण नहीं कर लेता, तब तक मुझे इस शरीर से मुक्ति नहीं मिल सकती है। आज तू मेरे द्वारा अपने पापों का फल प्राप्त करेगी। उस बाघ के मुख से यह वचन सुनकर वह स्त्री कांप उठी और कहने लगी, हे बाघ, तू कौन है? क्या तू कोई साधारण हिंसक जीव है या तेरे पीछे कोई गहरा रहस्य छुपा हुआ है? मुझे सच सच बताओ, तुम्हें किस कारण बाघ का शरीर प्राप्त हुआ है? तुम मुझ जैसी स्त्रियों का भक्षण क्यों करते हो? क्या यह तुम्हारा धर्म है या कोई श्राप है? या मैं जानना चाहती हूँ तुम्हारी यह दशा कैसे हुई और तुम्हारा यह क्रोध किन पापों में परिणित है? पहले मुझे सब कुछ विस्तार से बताओ, फिर चाहे मुझे भक्षण कर लेना। उस स्त्री का यह जिज्ञासा सुनकर ध्वंस नाम का एक बाघ एक गहरी सांस लेकर कुछ क्षण मौन रहा और उसका उज्ज्वल लाल आंखें उस स्त्री पर स्थिर हो गई और फिर वह एक गंभीर स्वर में बोला, हे पापनी स्त्री, तू मेरी भक्षण का पात्र बनी है, इसलिए मैं तुझे अपना वो वृतांत सुनाता हूँ जिससे तुझे ज्ञान हो सके। पाप का फल कितना भयानक होता है। पूर्व काल की बात है, दक्षिण देश में अमलापाहा नाम का एक पुण्य सशीला बहा करती थी। उसी नदी के तट पर मुनि नाम का एक पुण्य भूमि नगरी स्थित थी, जो अपने मंदिरों, तपस्वी, शांत वातावरण और धार्मिक अनुष्ठानों के लिए विख्यात थी। उस नगरी में एक ब्राह्मण परिवार था जिसमें मेरा जन्म हुआ था। मेरा जन्म वेदांत, मेरे पिता धर्मनिष्ठ, यज्ञवी और तपस्वी ब्राह्मण थे। उन्होंने मुझे बचपन से ही वेदों तथा शास्त्रों के ज्ञान से संचित किया। किंतु हे स्त्री, जैसे जैसे मैं किशोरावस्था में, युवावस्था में मेरे भीतर धन का लोभ पलने लगा। मैंने यज्ञ के तो किए, उसका उद्देश्य धर्म ही नहीं था, अर्जन बना गया। मैंने पापियों के साथ मिलकर अधार्मिक कार्य को भाग ले लिया और स्वार्थवश अपने कुकर्मों को मौन स्वीकृति दी। मैंने ब्राह्मण होकर भी वह वस्तुएं दान में ली जिन्हें लेना धर्म के विरुद्ध था। मेरा मन छल, कपट और लालच से भर गया था। मैंने लोगों का धर्म के नाम पर ठगता रहता था, उनसे कर्ज लेकर उन्हें लौटाता नहीं था। मेरे जीवन में पुण्य नहीं, केवल पापों की परतें जम रही थी, उन पर धूर्तता का चादर ओढ़ रखी थी। समय के साथ मेरा शरीर वृद्ध हो गया, बल श्वेत हो गए, दृष्टि मंद हो गई, दांत झड़ गए, लेकिन मन का लोभ वैसा ही बना रहा। मैं मृत्यु तक भी धन की कामना में डूबा रहा। एक दिन धन के लोभ में मैं फिर नदी के तट पर गया। वहां मैंने अंत धूर्त ब्राह्मणों से मिलकर धर्म की तमाशा किया, झूठे मंत्र बोले, बिना विधि के पूजा और केवल दान पाने के लिए लालसा में देवताओं तक अपमान कर डाला। उस दिन मैंने बहुत सा धन एकत्र किया और अत्यंत प्रसन्नता से वहीं बैठा था। तभी एक बीमार भटकता हुआ कुत्ता मेरे पास आया। मैंने उससे दुत्कार कर भगा दिया, लेकिन उसने क्रोध में मेरे पैर काट खाया।
मैं मूर्छित होकर गिर पड़ा और मेरे प्राण उसी क्षण निकल गए। मेरी मृत्यु के तुरंत पश्चात यमराज के 2 भयानक दूत प्रकट हुए। उनके नेत्र अंगारों की भांति जल रहे थे और उनके हाथों में जंजीर थी। उन्होंने मुझे बांधकर यमपुरी की ओर घसीटा, यमराज के सिंहासन के सम्मुख मुझे खड़ा किया। तब यमराज ने गंभीर स्वर में आदेश दिया, हे चित्रगुप्त, इस आत्मा के समस्त कर्मों का लेखा जोखा प्रस्तुत किया जाए। चित्रगुप्त ने कहा, धर्मराज, या ब्राह्मण जिसका नाम वेदंत था, इसने अपने जीवन में केवल पाखंड और छल अधर्म किया है। उसने धर्म का मुखौटा पहनकर अधर्म को घोषित करता रहा है। धर्म के नाम पर यज्ञ किए, परंतु वह यज्ञ सच्चे भाव से नहीं किया। इन यज्ञों में झूठे मंत्रों का उच्चारण किया, विधिवत आहुति नहीं दी और भगवान के नाम पर उपहास किया है। यह ब्राह्मण होकर भी ब्राह्मण को मर्यादा को कलंकित किया है और इसने धन के लोभ में आकर पापियों का साथ दिया है। धर्म को केवल कमाई का साधन बना लिया है। ऐसा व्यक्ति जो वेदों को जानता होकर भी अधर्म का मार्ग पर चले, वह साधारण पापी नहीं, महापापी कहलाता है। इसलिए हे धर्मराज, वेदांत नामक यह ब्राह्मण नरक का अधिकारी है। यह आत्मा अब नरक में जाकर अपने पापों का फल भोगे। तब यमराज के मुख कठोर और न्याय युक्त उठा। उन्होंने सिंहासन पर बैठते हुए अपने भयानक दूतों को आदेश दिया, इस पापी को नरक की अग्नि में डाल दो। उसने वेदों के नाम पर अपवित्रता फैलाई है, धर्म को व्यापार बनाया है और जनमानस को भ्रमित करके अधर्म में ढकेला है। ऐसे पाखंडी ब्राह्मण को क्षमा नहीं, इसे ले जाकर कुंकी नामक नरक में डाल दिया जाए, जहाँ ताम्र पात्रों में उबलता तेल उसकी देह को जला देगा, जहाँ प्रत्येक पल उसकी चेतना जागृत रहेगी और क्षण भर में ही अपने कर्मों का स्मरण कर लेगा। इस पापी को भयानक सजा दी जाए, इसे वह पीड़ा दी जाए जो केवल उन्हें ही दी जाती है जो भगवान के नाम पर अपमान करते हैं और धर्म के वस्त्र में अधर्म को छुपाते हैं। यह वही जाकर अपने समस्त पापों का फल भोगेगा। इसकी आत्मा पीड़ा से कराएगी, तभी इसे यह बोध होगा कि धर्म का तिरस्कार कैसे फल देता है। इसके बाद मुझे नरक के भयंकर अग्नि में डाल दिया गया। वर्षों तक मैंने यहाँ की सजा को सहन किया। मेरी आत्मा को पीड़ा आग में तपा दिया गया। हर पल हर क्षण मुझे अपने कर्मों का दंड मिलता रहा। न रात्रि वहाँ विश्राम देती और न दिन शांति नरक के अग्नि में जलती रहती। मेरी चेतना यही सोचती रहती थी कि धर्म के नाम पर अधर्म कर मैंने कितना घोर पाप किया था। वर्षों की कठोर सजा के बाद नरक के द्वार मुझ पर धीरे धीरे बंद होने लगे, तब भी मेरे पूर्णतः छीड़ नहीं हुए थे। उन्हीं शेष बचे पापों के कारण मुझे बाघ की योनि प्राप्त हुई। मैं अब इस दुर्गम वन में निवास करता हूँ, भोजन नहीं भक्षण करता हूँ, किंतु सभी को नहीं। मैंने अपने प्रायश्चित की भावना से एक संकल्प लिया है कि मैं कभी भी किसी महात्मा, साधु पुरुष या पवित्र स्त्री को स्पर्श नहीं करूँगा। मैं केवल उन्हीं का भक्षण करता हूँ जो पाप के मार्ग पर चलते हैं, जो धर्म को छोड़कर वासना में लिप्त होते हैं, जो अपने जीवन से दूसरों को दुख और अधर्म दे रहे हैं। मुझे विश्वास है कि ऐसा करते करते एक दिन मेरे भीतर का शेष पाप भी क्षीण हो सका और मैं इस बाघ के शरीर से मुक्त हो जाऊंगा। हे देवी, इस प्रकार के से उस बाघ ने अपने संपूर्ण जन्म का वृत्तांत सुना दिया। उस स्त्री से कहने लगा कि पापनी, अरे आचरण से तू भी एक उल्टा स्त्री प्रतीत होती है। तू अपने पति जैसे धर्मात्मा को छोड़कर इस वन में वासना की तृष्णा में भटक रही है। तू धर्म नहीं अधर्म की देवी बन चुकी है। तू जिस उद्देश्य से यहाँ आई है और तेरा पतन ही नहीं, तेरी यम गति का कारण बनेगा। इसलिए आज तू मेरा ग्रास अवश्य बनेगी। तुझे अब दंड मिलेगा जो पापनी स्त्रियां जन्मों तक नहीं भूलती हैं। इतना कहकर ध्वंस बाघ ने अपने प्रचंड नखों से उस स्त्री पर आघात किया। क्षण भर में वह भूमि पर गिर पड़ी, उसके प्राण निकल गए और ध्वंस से उसे भक्षण कर लिया। उसके अंत के साथ ही वन में एक विचित्र निविड़ता फैल गई। बाघ शांतिपूर्वक वहां से चला गया, लेकिन उसी क्षण यमलोक के 2 भयानक दूत प्रकट हुए। उसके नेत्र अग्नि के समान लाल थे, हाथों में जंजीरें थीं और देह से धुआं उठ रहा था। उन्होंने उस पापनी स्त्री को, आत्मा को उसके मृत शरीर से खींचकर बाहर निकाल लिया और जकड़कर यमपुरी की ओर ले गए। कुछ ही क्षण में वह आत्मा यमराज के दरबार में खड़ी की गई। यमराज अपने सिंहासन पर आसीन थे। चारों ओर न्याय की गंभीर छाया थी।
तब चित्रगुप्त ने अपने ग्रंथ खोले और भरे हुए स्वर में यमराज से कहने लगे, हे धर्मराज, यह स्त्री ने अत्यंत पापनी है, इससे घोर प्राप्त किया है, अपने व्यभिचार किया है, अपने पति को कभी सेवा नहीं की है, अपने पति को भूलकर पराये पुरुषों के संग भोग विलास करती रही है। उसके पापों को सुनकर यमराज अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने आदेश दिया कि इस स्त्री को अग्नि भरे हुए कुंडों में डाल दो। यमराज का आदेश सुनकर वह स्त्री अत्यंत भयभीत हो गई और फिर वह दुराचार स्त्री यमराज से कहने लगी, धर्मराज, कृपया मुझे मेरे पापों के लिए क्षमा करें। मैंने यह अनजाने में पाप किए हैं, कृपया मुझे प्रायश्चित का अवसर प्रदान करें। यमराज अब कहते हैं कि हे स्त्री, तुमने जो पाप किए हैं वह अत्यंत निंदनीय है। तुम्हारे इन पापों के लिए कोई प्रायश्चित नहीं है। जो स्त्री अपने पति का त्याग करती है, जो अपने पति को छोड़कर पराये पुरुषों के संग विहार करती है, उसे निश्चित ही नरक में जाना पड़ता है, इसलिए तुम्हें भी नरक की सजा को भोगनी पड़ेगी। फिर यमराज ने अपने दूतों से कहा, दूत, इस पापनी को स्त्री को ले जाओ, इस भयानक नकों में तेल में डाल दो, उसी की अधिकारी है। तत्क्षण यमदूत उसे नरक की ओर ले गए और वहां अनेक वर्षों तक जलते हुए तेल के कुंडों में पकाया गया। फिर उसे निकालकर रौरव नामक नगर में डाला गया, जहां उनकी आत्मा को तिल तिल कर जलाया गया। इस प्रकार से अलग अलग भीषण नरकों में डाला गया, जहां उसने असंख्य वर्षों तक अकल्पनीय पीड़ा भोगी। नरक के कष्ट सहने के बाद महापापनी स्त्री पुनः पृथ्वी लोक पर चांडा के नाम से उत्पन्न हुई। चांडाल के घर में जन्म लेने के बाद उसने फिर वही पाप करने शुरू कर दिए, तो वह भव्यचारिणी बन गई। अनेक पापी पुरुषों के संग विलास करने लगी। कुछ समय पश्चात पूर्व जन्म के पापों के प्रभाव से उसे कोढ़ का भयंकर रोग हो गया। उसका अंग अंग जलने लगा, उसकी आंखें में तीव्र पीड़ा रहने लगी और पीड़ा सहते हुए बिताने लगी। एक ही तीर्थ स्थान की इच्छा वह अत्यंत जा पहुंची और वहां एक आश्रम के बाहर निवास करने लगी। उस आश्रम में एक तुलसी का पौधा था। अन्य स्त्रियों की तुलसी के साथ दीपक जलाते हुए देखकर उस पापनी को बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर वह एक दिन वहां आश्रम में निवास करने वाले एक साधु से उस स्त्री ने पूछा, हे साधु महाराज, यह कौन सा पौधा है और यह स्त्रियां इसके नीचे दीपक क्यों जला रही हैं? तब उस साधु ने कहा कि कल्याणी है, अत्यंत पवित्र तुलसी का पौधा है, इसके दर्शन करने से मात्र से ही संकटों का नाश होता है। इस तुलसी को जल देने से देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है तथा इस पवित्र पौधे के पास दीपक जलाने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। उस साधु की बात सुनकर वह स्त्री को बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने साधु से कहा, हे साधु महाराज, यदि कोई अत्यंत पापनी स्त्री भी इसके पास दीपक जलाएगी तो उसके पाप नष्ट हो जाएंगे क्या? वह साधु कहते हैं, हे पुत्री, यह सत्य है। यदि किसी स्त्री ने घोर पाप किए हों तो तब भी उसके पाप नष्ट हो जाते हैं। उसके सभी जन्मों के पाप भी तुलसी के दीपक जलाने से नष्ट हो जाते हैं। किंतु हे पुत्री, कौन हो और तुम किस कारण से यह प्रश्न पूछ रही हो? वह स्त्री कहती है, हे साधु महाराज, मैं पापनी हूँ। मैंने भव्यचार किया है तथा अनेक प्रकार के पाप किए हैं। मेरे पापों के कारण ही मेरी यह दुर्दशा हुई है। कृपया मुझे पापों से मुक्ति का उपाय बताइए। साधु कहते हैं, हे पुत्री, अब से तुम नित्य इस तुलसी के पास दीपक जलाओ, तुम्हारे समस्त पाप और दोष समस्त नष्ट हो जाएंगे। साधु की बात सुनकर उस पापी स्त्री ने भी वही किया। उसने तुलसी के पौधे के पास दीपक जला दिया। इस प्रकार से वह स्त्री प्रतिदिन उस तुलसी के स्थान पर दीपक जलाने लगी। फिर एक दिन जब वह स्त्री शाम के समय तुलसी के पास दीपक जला रही थी, उसी समय अचानक उसके हृदय के फटने से उसकी मृत्यु हो गई। वह जमीन पर गिर पड़ी और निष्प्राण हो गई। कुछ ही क्षण में यमराज के दो भयानक दूत उस स्त्री को यमलोक से लेने के लिए आए और प्रकट हुए। उन्होंने उसे पास में बांध लिया और यमपुरी की ओर ले गए। किंतु तभी भगवान विष्णु के दो दिव्य पार्षद वहां प्रकट हुए। वे अत्यंत तेजस्वी और दिव्य आभा से युक्त थे। उनके शरीर से स्वर्णिम प्रकाश की किरणें निकल रही थी, जो चारों ओर से अंधकार को हर लेती थी। उनका रूप इतना मोहक दिव्य हो रहा था, उन्हें देखकर मन ही श्रद्धा और भक्ति भर जा रहा था। उनके मुख पर शांत मुस्कान और अपार करुणा और दया का प्रतीक हो रहा था।
उनके वस्त्र रत्न जड़ित और रेशमी और नीले सुनहरे रंग के थे, झिलमिला रहे थे, मानो स्वयं वैकुंठ का सौंदर्य उनके स्वरूप में समाया हो। उनके कानों के झूलते हुए कुंडलों में दिव्य संगीत की मधुर ध्वनि प्रत्युत हो रही थी। माथे पर तिलक और चमकती बिंदी उनकी दिव्यता का दृष्टोत उद्घोष कर रही थी। दोनों विशाल कद और बलवान थे। उनके हाथों में दिव्य गदा थी जो न्याय और धर्म के शक्ति का प्रतीक थी। वे उस स्त्री के समीप आए और अपने दिव्य स्पर्श से उसे मुक्ति का आश्वासन दिया, जिससे उसके सभी पाप नष्ट हो सके, स्वर्ग की यात्रा की अधिकारी बन सके। तब विष्णु के पार्षदों ने यमदूत को रोकते हुए कहा, यमदूत, इसे तुम छोड़ दो। यह स्त्री नरक के लिए नहीं बल्कि वैकुंठ लोक में विष्णु के पास स्थान पाने की योग्य है, क्योंकि यह तुलसी में दीपक जलाती थी। विष्णु जी के पार्षद स्त्री को दिव्य विमान में बिठाकर स्वर्गलोक ले गए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी सत्यभामा, इस प्रकार केवल तुलसी के पास दीपक जलाने मात्र से ही मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जो स्त्री नित्य संध्या के समय तुलसी के पास दीपक जलाता है वह सौभाग्यशाली बनती है। उसके पूर्व जन्म के समस्त पाप समाप्त हो जाते हैं और उसे जीवन में सुख, समृद्धि और शांति की प्राप्ति होती है। रोज संध्या के समय तुलसी माता के दीपक जलाने चाहिए। इस मंत्र का उच्चारण अवश्य करना चाहिए। ओम तुलसी देवच्च वियः विष्णु प्रिया यच्च धीमहि तंत्रो वृंदा प्रचोदयात्। श्री कृष्ण कहते हैं, हजारों अमृत के कलशों के से स्नान करने से भी श्री हरि की उतनी तृप्ति नहीं होती है जितनी तुलसी का एक पत्र समर्पित करने से ही प्राप्त हो जाती है। 10,000 गौदान से फल मिलता है, वही पुण्य तुलसी पत्र के एक दान से ही प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य अपने अंतिम समय में तुलसी पत्र या तुलसी जल ग्रहण करता है वह समस्त पापों से मुक्त होकर श्री कृष्ण के परम धाम को प्राप्त करता है। जब भक्त तुलसी के पास दीपक जलाता है तो उसे प्रकाश से उत्पन्न ऊर्जा की नकारात्मक शक्तियों का नाश हो जाता है, उसके चारों ओर सकारात्मक संचार फैल जाता है और वातावरण की अधिकतम रूप से शुद्ध हो जाता है और घर में देवी देवताओं की कृपा आकर्षित करता है। दीपक का प्रकाश अज्ञान से अंधकार को दूर करना होता है, ज्ञान की ज्योति को प्रज्वलित करना होता है। तुलसी के समीप दीपक जलाने से मनुष्य के अंदर भीतर पवित्रता और शुद्धता का भाव जागृत होता है, जिससे उसकी भक्ति, ध्यान और साधना में गहराई आती है। और मान्यता है कि जब साधक तुलसी के पास दीपक जलाकर आरती करता है, श्री भगवान को स्मरण करता है और वह सफलता में ईश्वर कृपा की प्राप्त होता है और मन को स्थिर करता है और ध्यान से एकाग्र को बढ़ाता है। तुलसी के पास दीपक जलाने का अनुष्ठान सूर्यास्त के समय करना चाहिए, अत्यंत शुभ माना जाता है। इस समय भगवान को स्मरण करते हुए तुलसी माता की आरती करनी चाहिए। बोलिए तुलसी माता की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। विष्णु भगवान की जय, तुलसी माता की जय, लक्ष्मी माता की जय।